मजबूत इरादों के साथ बढ़ते कदम। सच्ची है आवाज, नहीं रुकेंगे हम। चौथे स्तंभ का फर्ज अदा करके है जो सच वही दिखाएंगे हम। देखते रहिए AR न्यूज। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज। नमस्कार, मैं हूं नर्मदा देवासी। आप देख रहे हैं AR न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 75वें अमृत महोत्सव, प्रधानमंत्री मोदी ने किया संवाद कार्यक्रम। कलेक्टर मीना ने तंबाकू निषेध दिवस पर दिलाई शपथ। घोड़ी पर बिठाकर किया सेवानिवृत्ति पुलिस अधिकारी को विदा। पुलिस जवानों ने खूब लगाए ठुमके। पट्टे नहीं तो वोट नहीं, तितरडी के बाशिंदों ने सज्जन कटारा से बताई समस्या। नहीं मिले पट्टे तो बैठेंगे अनशन पर। और बंदूक के लाइसेंस की नकल निकालने की एवज में मांगी रिश्वत। ADM कार्यालय के लिपिक हेमराज को किया रंगे हाथे गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं संवाद कार्यक्रम की। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लाभार्थियों ने सीधा संवाद किया। शहर के नगर निगम के सुखाड़िया रंगमंच पर हुए कार्यक्रम के जिले के जनप्रतिनिधियों पद अधिकारियों के साथ चयनित लाभार्थी मौजूद रहे। यहाँ पर सभी लोग प्रधानमंत्री मोदी के लाइव कार्यक्रम से जुड़े। इससे पहले सुखाड़िया रंगमंच पर मौजूद सभी लोगों ने जिला कलेक्टर ताराचंद मीना ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर शपथ दिलाई। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि तंबाकू के सेवन से व्यक्ति अपने जीवन को नष्ट करता है, साथ ही आर्थिक रूप से भी कमजोर होता है। इसलिए तंबाकू का सेवन पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। नशा का द्वार है, इसलिए इसे अपनी जिंदगी में नहीं आने देना चाहिए। उन्होंने इस मौके पर मीडिया के माध्यम से जिले वासियों से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति तंबाकू का उपयोग नहीं करे और अपने परिवार को सुरक्षित रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर में केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्थित अनुव्रत विश्व भारती परिसर में संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान राजसमंद सांसद दिया कुमारी, विधायक दीप्ति माहेश्वरी, जिला प्रमुख रत्नी देवी चौधरी, पूर्व विधायक बंशीलाल खटीक समेत कई जनप्रतिनिधि, सरपंच और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी मौजूद रहे। सांसद दिया कुमारी ने लाभार्थियों के साथ संवाद किया। लाभार्थियों ने विभिन्न योजनाओं से मिले लाभ के बाद आए अपने जीवन में बदलाव के अनुभव को भी सभी के सामने पेश किया। इस समारोह में जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना, अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामचरण शर्मा, उपखंड अधिकारी दिनेश राय समेत सभी विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। समारोह में PM नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लाभार्थियों को सहायता राशि के चेक भी वितरित किए गए। डीजे बैंड बाजा शहनाई घोड़ी पर बैठा ये दूल्हा कोई नजारा ये शादी ब्याह का नहीं है, ये बल्कि एक पुलिस अधिकारी की सेवानिवृत्ति पर विदाई का है। जहां सेवानिवृत्ति SI भगवती लाल पालीवाल को कपासन थाने से घोड़ी पर बिठाकर विदा किया गया। ASI भगवती लाल पालीवाल ने राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त पर कपासन पुलिस थाने में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें DSP गीता चौधरी, थानाधिकारी फूलचंद टेलर सहित पुलिस स्टाफ व आमजन ने शिरकत की, जिसमें ASI भगवती लाल पालीवाल का नागरिक अभिनंदन किया गया। इसके पश्चात पुलिस स्टाफ ने मंच से पालीवाल को कुर्सी में बिठाकर कंधों पर उठाया व घोड़ी के पास लेकर आए व घोड़ी पर बिठाया। नज़ारा ऐसा लग रहा था मानो किसी दूल्हे की निकासी निकाली जा रही हो। घोड़ी के आगे पुलिस के जवान व पालीवाल परिजन नाचते हुए चल रहे थे। लंबे समय से पट्टों की मांग कर रहे तितरडी के बाशिंदों द्वारा रविवार को गिरवा प्रधान सज्जन कटारा से मिलकर गिरवा ब्लॉक अध्यक्ष उनार सिंह एवं उप सरपंच मनोहर सिंह के नेतृत्व में पट्टे दिलाने की मांग के बाद मंगलवार को कटारा ने तितरडी जाकर उनसे मामले की जानकारी ली। इस दौरान बड़ी संख्या में तितरडी के निवासी मौजूद थे। नाराज लोगों ने प्रधान से कहा कि यदि जल्द ही इस समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो उन्हें मजबूरन तितरडी बंद और भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा। निवासियों ने पट्टे नहीं मिलने की स्थिति में आगामी किसी भी चुनाव में वोट नहीं देने की बात भी कही। कटारा ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा। मौके पर तितरडी निवासी नरपत सिंह, हिम्मत सिंह, नरेंद्र सिंह, सुरेश पटेल, जितेंद्र पटेल, गोपाल सालवी, रोड़ीलाल सालवी, पुष्कर सालवी सहित अन्य नागरिक उपस्थित थे। सरकार एक और जहां प्रशासन शहरों संग अभियान चला रही है, वहीं हाथों हाथ पट्टा देने का दावा कर रही है, वहीं उदयपुर की UIT
पेरीफेरी में बरसों से बसे तितरडी क्षेत्र के बाशिंदे पट्टों के लिए तरस रहे हैं। इस मामले में जिला कलेक्टर से मिलने के बाद उन्होंने भी तितरडी का दौरा कर इस बारे में जानकारी ली थी। तितरडी निवासी ने कहा कि जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर तितरडी के आराजी 5, 6, 16, 17, 20, 40, 44, 45 एवं अन्य खातेदारी जमीन की वृक्षारोपण से आवासीय नियमन कर पट्टे दिलवाने की मांग की थी। लंबे समय से तितरडी में मध्य और गरीब वर्ग के निवासी मकान बनाकर रह रहे हैं, जिन्होंने पट्टों के लिए कई बार यूआईटी से अनुरोध किया है, लेकिन जमीन को वृक्षारोपण में दिखाने के कारण इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। झालावाड़ के मिनी सचिवालय परिसर स्थित एसडीएम कार्यालय के एक लिपिक को झालावाड़ एसीबी टीम ने 4,000 रुपए की रिश्वत राशि के साथ रंगे हाथों ट्रैप कर लिया। आरोपी लिपिक हेमराज नागर ने बंदूक के लाइसेंस की नकल निकालने के एवज में परिवादी शौकत अली से 5,000 रुपए की राशि की मांग की थी, जिसमें से 1,000 रुपए राशि पूर्व में दी गई थी तथा शेष 4,000 रुपए की घूस राशि लेने के दौरान ही आज एसीबी टीम ने आरोपी को कार्यालय में ही धरकर दबोचा। परिवादी शौकत अली ने बताया कि उनके बंदूक का लाइसेंस फट गया था। ऐसे में डुप्लीकेट लाइसेंस कॉपी निकलवाने हेतु एसडीएम कार्यालय में एप्लीकेशन दी थी, जहां लिपिक हेमराज नागर द्वारा लाइसेंस की नकल कॉपी देने के एवज में ही 5,000 रुपये की राशि मांगी गई। परिवादी शौकत अली ने 1,000 रुपये घूस राशि लिपिक को दे दी, जिसके बाद शेष 4,000 राशि देने पर पहले झालावाड़ एसीबी टीम से शिकायत दर्ज कराई, जिस पर झालावाड़ एसीबी ने एसपी भवानी शंकर के नेतृत्व में टीम ने झालावाड़ एसडीएम कार्यालय में परिवादी शौकत अली के हाथों से 1,000 रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए घूसखोर लिपिक को रंगे हाथों धर दबोचा। फिलहाल जालोर उपखंड कार्यालय में एसीबी की टीम की कार्रवाई अभी जारी है। साहब, मेरा लाइसेंस रिन्यूअल कराना था, तो लाइसेंस रिन्यूअल कराने के साथ मैंने चालान जमा करा दिया और वो फटा हुआ था, तो उसे डुप्लीकेट बनवाना था। तो इस बंदे ने मेरे से 3,000 रुपये मांगे, मैंने 3,000 रुपये दे दिए। इनने लाइसेंस रिन्यूअल कर दिया, लेकिन फटा हुआ उसे फटा का फटा ही वापस दे दिया, उसे डुप्लीकेट नहीं बनवाया। जब मैं डुप्लीकेट बनाने दोबारा आया तो बोलने लगा 1,000 रुपये और दे दे, 500 रुपये का चालान कटेगा, 500 रुपये मेरे खर्चे के। तो मैंने 1,000 रुपये और दे दिए। फिर मुझे फ़ोन करके बोलता है कि 2,200 रुपये तो चालान के लगेंगे और तुम्हारे लाइसेंस पे 2 बंदूकें चढ़ी हुई है, तो एक बंदूकों के 3,200 रुपये और दे। भाई, पैसा तो लाइसेंस का जमा हो रहा, बंदूकों का थोड़ी जमा हो रहा है। मैंने चालान जमा करा दिया। मुझे सिर्फ डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाना था, 5,000 की डिमांड कर रहा। मेरे से लाइसेंस भी लेके रख लिया इनने, मेरा लाइसेंस भी वापस नहीं दे रहा कि जब तक 5,000 रुपये नहीं देगा मैं नया बना के दूंगा, नहीं तो नहीं दूँ। तो मेरे पास तो लाइसेंस भी गया, लाइसेंस की भी कोई मेरे पास कोई रसीद ना कोई बात, लाइसेंस भी इसी के पास था मेरा। फिर मैंने आज एसीबी से संपर्क करा, 1,000 रुपये मैंने इसे पहले दिए थे और 4,000 रुपये आज देते हुए रंगे हाथों ट्रेप करवाया। हिंदुआ सूरज प्रांत स्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 482वीं जयंती के पूर्व कार्यक्रम शखला में मेवाड़ क्षत्रिय महासभा नगर निगम एवं सर्व समाज के तत्वाधान में 7 दिवसीय का कार्यक्रम की श्रृंखला के अंतर्गत हिंदू जागरण मंच उदयपुर महानगर एवं जिला द्वारा मंगलवार को उदयापोल स्थित महाराणा उदय सिंह के प्रतिमा पर दुग्ध अभिषेक और माल्यार्पण किया गया। इस दौरान मंच के सदस्यों ने महाराणा उदय सिंह के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एक समय चित्तौड़ को सुरक्षित रखना बड़ा मुश्किल होता जा रहा था। तब मेवाड़ के 53वें एकलिंग दीवान महाराणा उदय सिंह ने बुद्धिमता का परिचय देते हुए पिछला तालाब के किनारे मेवाड़ की नई राजधानी स्थापित कर मेवाड़ को सुरक्षित स्थान मुहैया करवाया। महाराणा उदय सिंह मेवाड़ के दूरदर्शी और सुयोग्य उत्तराधिकारी थे, जिसकी परिणति के रूप में आज उदयपुर विश्व के सुंदरतम शहर के रूप में हमारे सामने मौजूद है। कार्यक्रम के दौरान कमलेंद्र सिंह पवार, किशन सोनी, जयवीर सिंह चौहान, सतीश शर्मा, जितेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह चुंडावत, सुरेंद्र सिंह पवार, शक्ति सिंह आदि मौजूद रहे। उदयपुर सेवा दल की ओर से महाराणा प्रताप जयंती पर उदयपुर में एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली का नाम हम दिया गया है। हम का मतलब मेवाड़ी में मिलजुल कर भाईचारा बना रहे, एक सब साथ में रहे, ये मैसेज देता है। इस रैली के माध्यम से देशवासियों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आज देश का जो वातावरण बना हुआ है और भाईचारा की भावनाओं को दूर हटाकर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में बंटवारा करके जिस तरह से पार्टी सत्ता में और जिस तरह का वातावरण बना हुआ है उसको दूर करे। मेवाड़ से एक मैसेज जाए कि हम क्या चीज़ हैं। इस मौके पर गोपाल व्यास ने बताया कि इस रैली में महाराणा प्रताप के साथ जो सहयोगी रहे, चाहे वो मुसलमान सेनापति थे, चाहे वो भील सैनिक थे, चाहे वो भामाशाह थे, जिन्होंने उनकी सेना के लिए
दंड दिया। सबको साथ लेकर जिस तरह से एक उन्होंने पैदा किया, उसी को लेकर जनता के बीच ये मैसेज देना चाहते हैं कि यह रैली सुबह 8:30 बजे उदियापोल, सूरजपोल, देलीगेट, हाथीपोल, चेतक सर्कल होते हुए मोती मकड़ी स्कीम पर समाप्त होगी। एक आयोजन करने जा रहे हैं, एक रैली निकालना चाहते हैं महाराणा प्रताप के पावन जयंती पर। उसका उद्देश्य हम का मतलब है, मेवाड़ी में एक कहावत है कि हमारे घर में संप रहेगा तो हम सब एक साथ रह सकते हैं, सब एकजुट रह सकते हैं, भाईचारा बनाए रहेगा तो घर एक अच्छा सा मैसेज देता है। इस रैली के माध्यम से ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आज देश का जो वातावरण बना हुआ है, जो भाईचारे की भावना को दूर हटाकर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में बंटवारा करके जिस तरह से पार्टी सत्ता में है और जिस तरह का वातावरण बना हुआ है, उसको हम दूर करें और मेवाड़ से एक मैसेज जाए कि हम क्या चीज़ है जिसमें हर वक्त, हर गृहस्थी, हर घर, हर राष्ट्र और हर व्यक्तित्व खुशहाल रहता है। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ ने मंगलवार को सेक्टर 4 स्थित राजस्थान राज्य निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण केंद्र पर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल लंबे समय से निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण केंद्र पर ठेकेदारों द्वारा लेबर की व्यवस्था नहीं की जा रही है, जिसके चलते शिक्षकों को हमाली का कार्य करना पड़ रहा है। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेर सिंह चौहान ने बताया कि ठेकेदार लेबर नहीं लगाता है, जिसकी वजह से शिक्षकों को यह कार्य करना पड़ रहा है। ऐसे में शिक्षकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, जिसका आज विरोध किया गया तो ठेकेदार ने लेबर भेजी। चौहान ने बताया कि इसके साथ ही एक बड़ी समस्या यह भी है कि उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 42 लाख किताबें आनी चाहिए थी, लेकिन 15,50,000 के करीब किताबें ही हमें मिल पाई है। 1 जून तक ये सभी किताबें बच्चों को उपलब्ध कराई जानी थी, लेकिन किताबों की शॉर्टेज होने की वजह से कई बच्चे निःशुल्क किताबों से वंचित रह जाएंगे। चौहान ने बताया कि हमारी मांग है कि समय पर किताबें उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। ये लंबे समय से जो निःशुल्क पाठ्यपुस्तक के बालकों को मिलती है, उसमें हर साल की एक समस्या रहती है कि जो भी ठेकेदार होता है, पाठ्यपुस्तक मंडल होता है, वो अपनी लेबर की व्यवस्था नहीं करता है। सुबह मेरे पास सूचना आई कि यहाँ पर शिक्षक खुद हमाली कर रहे हैं, वो खुद यहाँ काउंटर से किताबें उठा रहे हैं और लेडीज़ किताबें अंदर डाल के सील रही है। मैं आया, विरोध किया, उसके बाद में ठेकेदार आए और मैनेजर आए और व्यवस्था सुधार दी गई है। पर सबसे जो बड़ी समस्या है, किताबें समय पर पालकों तक नहीं पहुँचना। अभी उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 22.5 लाख किताबें आनी चाहिए थी और अभी 15.5 लाख ही आई है, तो करीब 40% किताबें शॉर्ट हैं और ये सारी किताबें 1 तारीख को स्कूल में बालकों को मिलनी चाहिए, पर इस साल नहीं मिल पाएगी। जिन बच्चों को किताबों से वंचित रहेंगे और नए सत्र में पढ़ाई शुरू नहीं हो पाएगी, तो ये सारी जिम्मेदारी निःशुल्क पाठ्यपुस्तक मंडल की है कि ये समय पर हमारे को किताबें दें और हम बालकों तक पहुँचाएं। शेर सिंह चौहान, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राजस्थान शिक्षक एवं पंचायत राज कर्मचारी संघ। मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर एक और जहां भाजपा ने उनके द्वारा किए गए कार्यों को गिनवा रही है, वहीं दूसरी ओर महंगाई व बेरोजगारी से परेशान लोग जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलवार को बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी ने जिला कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राजेश सिंधवी ने बताया कि 8 साल पहले और अब की स्थिति में काफी बदलाव है, लेकिन यह बदलाव सकारात्मक नहीं है, क्योंकि आम आदमी बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी से परेशान है। इस सरकार के आने के बाद गरीब और गरीब होता गया और अमीर होते गए। प्रदर्शन कर कम्युनिस्ट पार्टी ने मांग की है कि सरकार महंगाई घटाए और बेरोजगारों को रोजगार देने का कार्य करे। याद है, आज से 8 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, तो महंगाई बढ़ने पर हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को छुड़िया बेचते थे और हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी है वो ये कहते थे, रुपए की जो रेट लगातार कम होती थी डॉलर के मुकाबले, तो वो कहते थे भाई सरकार को हम लोग देख रहे हैं कि डॉलर के सामने रुपया तेज़ी से गिर रहा है या सरकार तेज़ी से गिर रही है। आज हम लोग 8 साल बाद अपने आप को जिस जगह पाते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि 8 साल पहले जो स्थिति थी वो वाकई में सही नहीं थी, लेकिन उस मुकाबले में हम लोग ये कह सकते हैं आज बहुत भयानक स्थिति हमारे देश में बनी हुई है। हम लोग ये भी जानते हैं कि जब 5 या 7 रुपए जब पेट्रोल के बढ़े थे, तो भाजपा ने पूरे देश में जो है बंद कराया था इस महंगाई के खिलाफ, और जो गैस के सिलेंडर थे 350 रुपये से 400 किए थे, तो पूरे देश में उन्होंने बंद कराया था। लेकिन आज सिलेंडर 1000 रुपये से ज़्यादा हो गया है। पेट्रोल डीजल के जो 70 रुपये किए थे उन्होंने 65 से वो आज 120 से उन्होंने जरूर कहने को 110 किए हैं, लेकिन आज जो जिस रेट में हमको पेट्रोल और डीजल मिलता था उस दौर में 2014 के पहले, अगर उस मुकाबले को हम लोग देखें तो आज भी देश की जनता को 60 रुपये से ज़्यादा डीजल नहीं और 70 रुपये ज़्यादा पेट्रोल में नहीं मिलेंगे। राजसमंद जिले के रेल मगरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के संगठन में चुनाव को लेकर आवश्यक बैठक नगर परिषद सभागार में हुई।
बैठक जिला अध्यक्ष हरि सिंह राठौड़ की अध्यक्षता और ब्लॉक निर्वाचन अधिकारी ओम प्रकाश नारायणीवाल, पूर्व जिला अध्यक्ष नारायण सिंह भाटी, प्रधान आदित्य प्रताप सिंह, सभापति अशोक टाक के सानिध्य में संपन्न हुई। बैठक में संगठन चुनाव के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के बाद निर्वाचन अधिकारी ने कार्यकर्ताओं से अलग कमरे में मिलकर उनकी इच्छा जानी, जिसमें रेल मगरा ब्लॉक कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष और कार्यकारिणी में आवेदन प्राप्त हुए। बैठक को संबोधित करते हुए ब्लॉक निर्वाचन अधिकारी ओम प्रकाश नारायणीवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ है। पूरी निष्पक्षता और आपसी समन्वय या चुनाव के माध्यम से हर योग्य कार्यकर्ता को संगठन में योग्यता अनुसार उचित स्थान दिया जाएगा, जिसमें पार्टी के संवैधानिक मापदंडों के आधार पर हर वर्ग को मौका मिल सकेगा। और अभी हाल में हुए चिंतन शिविर में लिए गए निर्णयों की जमीन स्तर पर कड़ी पालना की जाएगी, जिसमें 50% युवाओं की भागीदारी, एक व्यक्ति को एक पद जैसे नियमों से हर वर्ग को उचित स्थान मिलेगा और पार्टी संगठन मजबूत होगा। इस मौके पर उप सभापति चुन्नीलाल पंचोली, जिला कांग्रेस महासचिव भगत सिंह गुर्जर, जिला सचिव कुलदीप शर्मा, जिला परिषद लहरू लाल अहिर, युवा जिलाध्यक्ष गौरव आचार्य, एससी जिलाध्यक्ष परसाराम आदि मौजूद रहे। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 75वें अमृत महोत्सव प्रधानमंत्री मोदी ने किया संवाद कार्यक्रम। कलेक्टर मीना ने तंबाकू निषेध दिवस पर दिलाई शपथ। घोड़ी पर बिठाकर किया सेवानिवृत्ति पुलिस अधिकारी को विदा, पुलिस जवानों ने खूब लगाए ठुमके। पट्टे नहीं तो वोट नहीं, तितरडी के बाशिंदों ने सज्जन कटारा से बताई समस्या। नहीं मिले पट्टे तो बैठेंगे अनशन पर। और बंदूक के लाइसेंस की नकल निकालने की एवज में मांगी रिश्वत। एडीएम कार्यालय के लिपिक हेमराज को किया रंगे हाथे गिरफ्तार। तो दीजिए इजाजत नर्मदा को, और खबरों के लिए देखते रहिए एआर न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज।